हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो पहला टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। हमारे पास दो टाइप्स के स्फेरिकल मिरर्स है, एक है कनकेव, दूसरा है कन्वेक्स। हम लोग को पता है कि इन केस ऑफ कनकेव मिरर दो टाइप्स के इमेज फॉर्म कर सकते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो पहला केस जो लेंगे हम लोग कनकेव मिरर के लिए, जब रियल इमेज फॉर्म करता है। ये बन गया हम लोगों का एक कनकेव स्फेरिकल मिरर, ये बन गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम ऑब्जेक्ट को ऐसे जगह पे रखेंगे कि उसका एक रियल इमेज बने। तो हम लोग को पता है कि हम ऑब्जेक्ट को अगर फोकस एंड इन्फिनिटी के बीच में किसी भी जगह पे रखेंगे वहां पे रियल इमेज बनेगा, लेकिन हम इस केस में उसको रख रहे हैं आउटसाइड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये बन गया हम लोगों का ऑब्जेक्ट। तो यहां से हम पहला रे कंसीडर कर रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोग को पता है कि ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा। सपोज उसका फोकस इस पॉइंट में है, तो लाइट रिफ्लेक्ट होके इस फोकस से पास हो रहा है, तो ये हम लोगों का रिफ्लेक्टेड रे बन गया है। नाउ हम लोग एक दूसरा रे कंसीडर कर रहे हैं जो जाके गिर रहा है उसके पोल पे। तो ये बन गया हम लोग का एक दूसरा रे जो गिर रहा है जाके उसके पोल पे। अभी ये रे रिफ्लेक्ट होके किस तरफ जाएगा? सपोज हम लोग को पता है कि जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है वो किस पॉइंट से पास करता है, वो पास करता है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सीपी एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है? सीपी रिप्रेजेंट करता है एक नॉर्मल, क्योंकि ये यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये सीपी 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि सीपी क्या है? एक्चुअली इस मिरर का एक रेडियस है। तो हम जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि जो इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जितना एंगल कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल करे इस नॉर्मल के साथ। तो हम इस रे को ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो देखो ये एंगल और ये एंगल अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो ये बन गया हम लोगों का कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे। अभी हम लोग को एक तीसरा रे चाहिए। देखो इमेज फॉर्मेशन तो हो गया है, लेकिन फॉर डेरिवेशन हम लोग को एक तीसरा रे चाहिए। उस रे को हम सेंड करेंगे थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जाके मिरर के ऊपर इस पॉइंट पे गिर रहा है। हम लोग को पता है एक रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो घूम के उसी पास से आ जाता है, क्योंकि ये रे और नॉर्मल एक ही है। क्योंकि नॉर्मल एंड रे के बीच में कुछ भी एंगल नहीं है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 0 डिग्री एंगल बनाएगा, तो उसी पाथ में रिफ्लेक्टेड रे बेक करेगा। तो ये तीनों रेज इस पॉइंट में आके मीट कर रहे हैं, तो इसमें इस पॉइंट में हम लोग का इस पॉइंट का इमेज बनेगा। सपोज हम लोग का ऑब्जेक्ट है ए बी, तो ए का इमेज इस पॉइंट पे बनेगा। तो अदर पॉइंट्स जो है ए एंड बी के बीच में, उन लोगों का इमेज इस जगह पे बनेगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोगों का इमेज बना है। तो ये हम लोग का इमेज है इस ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग। क्योंकि ए के कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है तो इसका नाम दे दिया हम लोगों ने ए डैश, एंड बी के कॉरस्पॉन्डिंग दिस पॉइंट है तो इसका नाम दे दिया हम लोगों ने बी डैश। ये हम लोग का क्या था? ये हम लोग का था फोकस। तो ये हम लोग का कंप्लीट रे डायग्राम बन गया है इस केस के लिए, जब एक रियल इमेज बनता है बाय ए कनकेव मिरर। और इसके लिए हम अभी डिराइव करेंगे मिरर फॉर्मूला। पहले हम दो ट्रायंगल्स कंसीडर करेंगे। हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। तो देखो ए बी सी जो ट्रायंगल है और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी जो है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? देखो यहाँ पे एंगल है कितना? 90 डिग्री, क्योंकि ऑब्जेक्ट नॉर्मल के साथ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 90 डिग्री कर रहा है,
और यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री। दूसरा एंगल देखो, ये जो एंगल है ए सी बी और ए डैश सी बी डैश दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों ऑपोजिट एंगल्स है। तो हम लोग को क्या मिला है कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं तो दो एंगल्स इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय ए सिमिलरिटी, यानी एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या रेशियो क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे हम अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कंसीडर करते हैं तो हम बोल सकते हैं ए डैश बी डैश बाई ए बी, ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं बी डैश सी बाई बी सी। अभी देखो हम लोग को पता है कि हर डिस्टेंस हम मेजर करते हैं फ्रॉम पोल। तो यहाँ पे तो डिस्टेंस बी डैश सी और बी सी पोल से मेजर नहीं हो रहे, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इन डिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ जो डिस्टेंस हम पोल से मेजर कर सकते हैं। देखो हम बी डैश सी को लिख सकते हैं पी सी माइनस पी बी डैश, और बी सी को लिख सकते हैं हम पी बी माइनस पी सी। अभी हम यहाँ पे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज आवर पी सी। तो सेंट्रल कर्वेचर से पोल तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्फेरिकल कनकेव मिरर। अभी हम लोग का पी बी डैश क्या है, इमेज डिस्टेंस। तो देखो पी बी डैश है यहाँ से यहाँ तक, तो ये है हम लोग का क्या v, यानी इमेज डिस्टेंस। अभी हम लोग का पीबी क्या है, देखो पीबी है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, जिसको हम जनरली यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पीबी है हम लोगों का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। नाउ अभी हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। देखो हम लोग को पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ नेगेटिव होता है कनकेव मिरर के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग का जो पीसी है एक्चुअली माइनस आर होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है पीबी, वो क्या होता है हमेशा नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे रियल इमेज बन रहा है तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा हम लोगों का नेगेटिव होगा। तो ये जो तीन इक्वेशन लिखे हैं, ये तीन इक्वेशन क्या है अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है। अभी हम इन तीनों इक्वेशंस को यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम लोग का रिलेशन देखो क्या चेंज हो रहा है, ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू आ जा रहा है हम लोगों का पीसी कितना है, पीसी है माइनस आर, पी बी डैश कितना है माइनस बी, ये माइनस यहाँ का माइनस बी, पी बी कितना है देखो पी बी है माइनस यू, एंड हम लोगों का पी सी अगेन क्या है माइनस आर। अभी अगर हम थोड़ा कैलकुलेशन कर ले तो आ जाएगा माइनस आर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस यू माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया है। तो ये बन गया हम लोगों का वैल्यू ऑफ दिस रेशियो ए डैश बी डैश बाई ए बी। अभी हम एक दूसरा ट्रायंगल यूज करेंगे। देखो अगर हम कंसिडर करते हैं ट्रायंगल ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये दोनों एंगल इक्वल है। ट्रायंगल ए बी पी और कंसिडर कर रहे हैं ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। देखो ये वाला एंगल ए पी बी यानी दिस एंगल, और एंगल ए डैश पी बी डैश दोनों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग का एंगल ए पी बी और एंगल ए डैश पी बी डैश इक्वल है, क्योंकि एक क्या है, एक है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और दूसरा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अगेन अगर हम ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी कंसिडर करते हैं तो ये दोनों एंगल्स यानी ए बी पी और ए डैश बी डैश पी दोनों 90 डिग्री है। तो इस दो ट्रायंगल्स में हम लोग क्या मिला है कि वन पेयर ऑफ एंगल
यानी दिस एंगल दैट एंगल आर इक्वल एंड अनदर पेयर ऑफ एंगल आर 90 डिग्री, दैट मीन्स दे आर ऑल्सो इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है बाय ए सिमिलरिटी। तो यहाँ पे भी हम लोग को दो पेयर ऑफ साइड्स चाहिए जो क्या होगा, जिन लोगों का रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू, देखो अगर हम कौन सा साइड्स कंसीडर करते हैं, हम लोग को ऐसे साइड्स कंसीडर करना पड़ेगा जिनका रेशियो वैल्यू हम लोग को पता है। हम लोग साइड कंसीडर करेंगे फ्रॉम दिस ट्रायंगल ए बी पी का साइड बी पी और ए डैश बी डैश पी का साइड पी बी डैश। इन साइड्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस साइन कन्वेंशन वैल्यूज। तो हम बोल सकते हैं ए डैश बी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोगों का पी बी डैश डिवाइडेड बाई पी बी। अभी देखो हम लोगों का इन वैल्यूज पता है, ये पी बी क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और पी बी डैश क्या है इमेज डिस्टेंस। तो डायरेक्टली हम यहाँ से वैल्यूज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो पी बी का वैल्यू कितना है, पी बी का वैल्यू है माइनस यू और पी बी डैश का वैल्यू कितना है माइनस वी। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो अल्टीमेटली रह जाएगा हम लोग का वी बाई यू। अभी हम इन दोनों इक्वेशंस को यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। देखो इन दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि राइट हैंड साइड भी क्या होगा सेम होगा। तो अभी हम राइट हैंड साइड को इक्वेट करके हम लोग का जो रिक्वायर्ड रिलेशन है वो डिराइव करेंगे। अगर हम लोग राइट हैंड साइड कंपेयर करते हैं तो यहां से आ रहा है, इस इक्वेशन से आ रहा है v बाई यू और इस इक्वेशन से आ रहा है माइनस आर प्लस वी डिवाइडेड बाई माइनस यू प्लस आर। अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आ जाएगा v इंटू यू माइनस यू वी, v इंटू आर प्लस वी आर और यहाँ से आएगा u इंटू माइनस आर माइनस यू आर, u इंटू वी यानी यू वी। अभी देखो यहाँ पे भी u भी है, यहाँ पे भी u है, हम इस u v को इस साइड में ले जाते हैं तो यहाँ पे क्या रह जा रहा है वी आर और इस यू आर को मैं इस साइड में ले आता हूँ तो हो जाएगा हम लोगों का यू आर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर यू वी इस साइड में चला जाता है तो क्या होगा, ये माइनस है तो इस साइड में चला जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो माइनस प्लस यू वी एंड प्लस यू वी, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस यू वी। अभी हम इस इक्वेशन को दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे बाय यू वी आर, यानी इस साइड में भी डिवाइड करना है इस साइड में भी डिवाइड करना है। तो हर टर्म के नीचे क्या आएगा यू वी आर आएगा। तो पहले टर्म के नीचे आ रहा है वी आर बाई यू वी और नेक्स्ट टर्म के नीचे आ रहा है यू आर बाई यू वी आर एंड थर्ड टर्म में आ रहा है ट्वाइस यू वी डिवाइडेड बाई यू वी आर। देखो इधर से हम लोग का वी आर कट जा रहा है तो क्या रह जाएगा 1 बाई यू, यहाँ से हम लोग का यू आर कट जा रहा है क्या रह गया 1 बाई वी और यहाँ से हम लोग का यू वी कट गया तो रह गया 2 बाई आर। तो ये रिलेशन है यू वी एंड आर के बीच में। अगर यहाँ पे हम लोग को फोकल लेंथ लाना है तो इस आर को हम लोगों को रिप्लेस करना पड़ेगा फोकल लेंथ के वैल्यू से। तो हम इस आर की जगह पे लिख सकते हैं ट्वाइस एफ, क्योंकि हम लोग को पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ इस रिलेशन से रिलेटेड है। तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो अल्टीमेटली रह जाएगा 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ये जो फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया है इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर फॉर्मिंग रियल इमेज। अभी हम सेकंड केस पढ़ेंगे जहाँ पे वही मिरर यूज करेंगे कनकेव बट इमेज बनेगा हम लोगों का वर्चुअल। सो टॉपिक है वर्चुअल इमेज किस मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए। तो अभी हम लोग को पता है कि अगर हम लोग को एक वर्चुअल इमेज बनाना है फॉर कनकेव मिरर तो हम लोग को ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा इन बिटवीन फोकस एंड पोल, तो हम लोगों का एक वर्चुअल इमेज बनेगा। तो पहले ये बन गया हम लोगों का एक कनकेव मिरर। आपको कंपास यूज करना है ड्रॉ करने के टाइम। ये बन गया हम लोगों का एक प्रिंसिपल एक्सिस।
सपोज ये हम लोगों का फोकस है और यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को बैठाया है, तो ये हम लोगों का बन गया ऑब्जेक्ट। तो पहला रे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं टूवर्ड्स द मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हम लोग को पता है वो किस पॉइंट से आएगा, वो जाएगा फोकस से। तो ये रिफ्लेक्ट होके जाएगा हम लोगों का फोकस से भी, तो ये हम लोगों का रिफ्लेक्टेड बीम बन गया है। अभी हम लोग को एक दूसरा रे कंसिडर करना पड़ेगा। दूसरा रे हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे कि वो अलोंग द रेडियस हो। तो अलोंग द रेडियस होने के लिए वो क्या होना चाहिए, वो जाके ऐसे गिरना पड़ेगा कि रिफ्लेक्ट करके वो सी के तरफ आए। तो सपोज हम लोगों ने ऐसा एक रे कंसिडर किया है जो जाके मिरर पर गिर रहा है। तो अगर यहाँ पे हम लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इट इज अलोंग द नॉर्मल। तो अगर ये नॉर्मल की तरफ है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा, और ये रे इधर पे जाके गिरा और इसी ओर ये बैक करके घूम करके आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे है। अभी देखो ये दोनों रे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहे हैं। तो अगर हम लोग को इमेज बनाना है तो हम लोगों को इन दोनों को रे को बैक साइड में क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, जो एक्चुअली क्या फॉर्म करेगा, एक वर्चुअल इमेज। तो हम लोगों ने क्या किया है, इन दोनों रेस को पीछे एक्सटेंड किया है, तो यहां पे जाके ये दोनों रे मीट कर रहे हैं। तो एक पर्सन जो इधर से देख रहा है, देखेगा, उसको ये यहाँ पे एक एक्सटेंडेड इमेज दिखाई देगा, क्योंकि ये मिरर के पीछे बन रहा है और इसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, तो ये वर्चुअल इमेज बना है। तो सपोज ये हम लोग का ऑब्जेक्ट ए बी है, तो कॉरस्पॉन्डिंग इमेज होगा हम लोगों का ए डैश बी डैश। हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं सपोज एम, ये हम लोग का क्या है, पोल पी है। तो अभी हम लोग को दो ट्रायंगल कंसिडर करने पड़ेंगे। तो पहला ट्रायंगल सपोज हम लोगों ने कंसिडर किया है ट्रायंगल ए बी सी। देखो ये है हम लोग का ट्रायंगल ए बी सी। और दूसरा ट्रायंगल कंसिडर किया हम लोगों ने ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। ये देखो ए डैश बी डैश सी। अभी हम लोग को दिखाना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो देखो ये जो एंगल है ये दोनों में क्या है, कॉमन है, और ये कितना है 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय ए सिमिलरिटी। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आएगा, समान आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए डैश बी डैश बाई ए बी। अभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देख लेते हैं। अगर हम लोगों ने ये वाला लिया है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, ये वाला ले सकते हैं हम इस बड़े ट्रायंगल से बी डैश सी, और इस छोटे ट्रायंगल से बी सी ले सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं बी डैश सी डिवाइडेड बाई बी सी। अभी देखो ये जो क्वांटिटीज है, इन क्वांटिटीज का डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, तो हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे जो डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं फ्रॉम द पोल। तो हम जो बी डैश सी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो बी डैश सी कितना है, इधर से यहाँ तक, उसको हम दो पार्ट कर सकते हैं, पी बी डैश प्लस पी सी। तो इसको हम लिख सकते हैं पी बी डैश प्लस पी सी। अभी बी सी देखो, बी सी इतना है, इसको हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी बी। अगर पी सी से हम पी बी को सेपरेट करते हैं तो हम लोग को बी सी मिलता है। तो हम लोग लिख सकते हैं पी सी माइनस पी बी। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस को दिखाएंगे। हम लोग को पता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से जो होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी इतना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम यू से। पी से सी तक जो डिस्टेंस होता है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से। और पी से इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। तो ये डिस्टेंस हम लोगों ने दिखा दिए इन द डायग्राम। अभी हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। अभी देखो हम लोग का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये क्या है, पी बी, और वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। हम लोग का जो इमेज डिस्टेंस है ये यहाँ पे क्या है, पी बी डैश,
बट क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है तो हम लोग का इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अभी हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, देखो पीसी, वो कितना होगा, -r होगा। यहाँ पे जो पॉइंट है यानी जो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास कर रहा है वो भी डिस्टेंस इस डेरिवेशन में चाहिए, वो कितना होगा, pf, वो कितना होगा, -f। अभी pc के वैल्यू को हम -2f भी लिख सकते हैं, यहाँ पे यूज कर दिया i = 2f। इस डेरिवेशन में हम लोग फर्स्ट जो पार्ट करेंगे उसको हम फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ f लाएंगे, क्योंकि अदरवाइज ये आंसर r में नहीं आएगा। तो हम लोग जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे pc का -r ना करके हम -2f इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैलकुलेशन हम लोग का इजी होगा। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम लोग का पी बी का वैल्यू कितना है, भी pc कितना है, -r, pc कितना है, -r, और pb कितना है, देखो -u, तो -u, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं क्या, v, हम लोग r के जगह पे लिख देते हैं, r का वैल्यू कितना आएगा, 2f प्लस u। तो इस कैलकुलेशन में हम लोगों ने जो रेशियो निकाला है a'(b'/ab इन टर्म्स ऑफ f निकाला है इंस्टेड ऑफ r। तो यहाँ पे इसको हम रख देंगे। अभी हम दूसरा एक ट्रायंगल लेंगे। अभी देखो हम लोग एक ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं MPF, ट्रायंगल MPF, और एक दूसरा ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं A'(FB'). देखो अगर हम लोग का मिरर बहुत बड़ा होता है तो MP जो पोर्शन है वो क्या होगा, पूरा कर्व लेगा। लेकिन हम लोग छोटा मिरर कंसीडर कर रहे हैं तो हम लोग का क्या होगा, MP के बहुत ही पास है, तो ये जो वाला डिस्टेंस है उसको हम स्ट्रेट डिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। तो हम लोग इसको स्ट्रेट कंसीडर कर रहे हैं तो MPF रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन बड़ा मिरर होने से नहीं होगा, इसके लिए हम लोगों ने छोटा मिरर कंसीडर किया कि हम लोग का मिरर छोटा है, तो MPF एक ट्रायंगल बन जाएगा। अभी दिखाना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो पहला केस देखो, दोनों ट्रायंगल में हम लोगों का ये वाला जो एंगल है कॉमन है, यानी MFP एंड A'(FB') दोनों क्या कॉमन है। सेकेंड है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। कौन सा सिमिलरिटी होगा, AA सिमिलरिटी होगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं कि MP नहीं लिखेंगे, हम लोग लिख देंगे A'(B'/MP, क्योंकि हम लोग को ऐसा रिलेशन चाहिए। तो हम लोगों ने एक पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ले लिया है, अभी दूसरा पेयर लेंगे। तो बड़े ट्रायंगल से लेते हैं, तो बड़ा ट्रायंगल में क्या होगा, B'(F). अभी देखो छोटा ट्रायंगल यानी MPF में क्या आ रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड आ रहा है PF, तो हम लोगों का आ गया PF। अभी देखो जो हम लोग का MP है और AB है, दोनों क्या है, समान है। तो हम लोग इन प्लेस ऑफ MP हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग AB लिख सकते हैं। अभी जो हम लोग का B'(F) है उसको हम दो पार्ट कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं PB' प्लस PF, क्योंकि हम लोग को हर डिस्टेंस को एक्सप्रेस करना है फ्रॉम द पोल। तो हम लोगों ने इसको लिख दिया है PB' प्लस PF, और नीचे वाला जैसा है उसको ऐसे रख देते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। देखो तो हम लोग का PB' कितना है, देखो V है, हम लोग का PF कितना है, -F है, हम लोग का PF कितना है, -F है। तो हम लोग को अभी और एक दूसरा इक्वेशन मिल गया है। देखो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंसीडर करते हैं, इन दोनों इक्वेशन का क्या है, हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए,
सेम होना चाहिए। तो हम दिस इज इक्वल टू दिस कंसिडर करेंगे इन नेक्स्ट स्टेप। अभी ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो हम लिख सकते हैं v बाई v माइनस ट्वाइस एफ बाई ट्वाइस एफ प्लस यू, यानी ये वाला टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। ये टर्म क्या है, v माइनस एफ डिवाइडेड बाई माइनस एफ। अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं v इंटू माइनस एफ हो जाएगा वी एफ माइनस 2f इंटू माइनस एफ, यानी हो जाएगा ट्वाइस एफ स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे अगर हम v से इन दोनों टर्म को पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो v इंटू माइनस ट्वाइस एफ हो जाएगा माइनस v माइनस ट्वाइस वी एफ। अगर v से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा हम लोगों का v इंटू यू। अभी हम f से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एफ इंटू माइनस ट्वाइस एफ, यानी हो जाएगा प्लस ट्वाइस एफ स्क्वायर। अभी माइनस एफ से u से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस यू एफ। तो मल्टीप्लिकेशन हो गया है। अभी हम लोग इसको कैलकुलेट यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग का रिक्वायर्ड रिलेशन आ जाएगा। अभी देखो ये प्लस ट्वाइस एफ स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस ट्वाइस एफ स्क्वायर है, दोनों साइड से वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लोगों का यू एफ नेगेटिव है, तो इस यू एफ को हम इस साइड में ले आते हैं, तो यू एफ क्या हो जाएगा, प्लस ई एफ हो जाएगा। यहाँ पे माइनस वी एफ है, इसको यहाँ पे रखते हैं और इस टर्म को हम इधर में ले आते हैं, तो ये क्या होगा, प्लस ट्वाइस एफ हो जाएगा, ट्वाइस वी एफ, और ये वाला माइनस वी एफ यहाँ पे रह गया है। तो इस साइड से हम लोग क्या रह रहा है, सिर्फ रह गया यू वी। तो देखो ट्वाइस वी एफ से अगर वी एफ जाता है तो अल्टीमेटली रह जाएगा हम लोग का ओनली वी एफ। अभी जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को दोनों साइड में हम लोग डिवाइड करेंगे बाय यू वी एफ। अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगा यू एफ बाई यू वी एफ। हर टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहां से हम लोगों का रह जा रहा है यू एफ कट जा रहा है तो रह गया v, यहां से हम लोग का वी एफ कट गया तो रह गया हम लोग का u, और यहां से यू वी कट गया तो रह गया हम लोग का f। तो हम लोग को रिक्वायर्ड रिलेशन मिल गया है। अगर इसको हम चेंज करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ r, तो इसको हम लिख सकते हैं r के f के जगह पे हम लोग वैल्यू यूज कर देंगे। हम लोग को पता है कि r इज इक्वल टू कितना है, ट्वाइस f है, तो f कितना होगा, r बाई 2। तो यहाँ पे अगर हम r बाई 2 यूज करते हैं तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो रह जाएगा 2 बाई r। तो देखो हम लोगों ने जो लास्ट में जो रिलेशन हम लोगों को मिला था और अभी जो रिलेशन मिला है वो दोनों सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि इमेज वर्चुअल बने और रियल बने, दोनों में जो हम लोग का मिरर फॉर्मूला रहेगा कनकेव मिरर के लिए वो हमेशा सेम रहता है, यानी फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। अगर वो इमेज वर्चुअल और रियल हो, मिरर इमेज फॉर्मूला जो है हमेशा सेम रहता है।